हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 9th और 10th के लिए बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने के बाद जब तक हम उसे बैलेंस ना करें तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि वो एक्यूरेट है। क्योंकि बैलेंसिंग करना इसलिए ज़रूरी है कि हमें जितना हम लेफ्ट साइड में मटेरियल ले रहे हैं उतना ही राइट साइड में बनना चाहिए, ऐसा भी ज़रूरी है। तो हमें ये सब देखना है कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं, क्या क्या इसके तरीके हैं, क्या क्या बैलेंसिंग का मतलब होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट हमें वन बाई वन देखने हैं। तो हमें सबसे पहले करना है कि व्हाट इज द केमिकल चेंज। बैलेंस सीखने से पहले उसकी जो स्टार्ट है वो हमें कहाँ से करना होगा, बैलेंस केमिकल चेंज से। केमिकल चेंज क्या होता है, चेंज दो टाइप होते हैं, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज जो होता है वो ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। जैसे हमने कागज लिया उसको फाड़ दिया तो कागज है, उसका मैटेरियल थोड़ा चेंज हुआ, उसकी शेप चेंज हो गई केवल, तो वो फिजिकल चेंज है। लेकिन कागज को हमने जला दिया तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ केमिकल चेंज आएगा, कागज काला पड़ जाएगा, राख बन जाएगी कुछ ना कुछ इस तरह से। तो वो क्या है, केमिकल चेंज। ऐसा चेंज जिसमें एक नया मटेरियल बनता है वो क्या है, केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज हमेशा एक आपको न्यू सब्सटेंस देगा। तो जो हम सब्सटेंस लेंगे वो रिएक्टेंट कहलाएगा, जो बनेगा वो प्रोडक्ट कहलाएगा। तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज होना जो है केमिकल चेंज है। अब आती है केमिकल रिएक्शन। तो जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो पक्का है कोई ना कोई रिएक्शन तो हो ही रही है। जैसे हमारा आग आग है, हमने कागज में आग लगाई तो कागज ने आग से रिएक्शन ही तो करी, तभी तो वो राख में कन्वर्ट हो गया या कुछ गैसेस मेटल में निकल गया। तो कहने का मतलब जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन जरूर होगी। फिर क्या होगा कि वो जो केमिकल रिएक्शन होगी उसको हम पहले वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। ऐसा था, पहले कागज था, उसको हमने आग लगाई तो इससे ये राख बन गई, ये CO2 निकल गई, इस तरह से हमने कह दिया। ठीक है, बाद में उसी कॉन्सेप्ट को हम वर्ड को हम सिंबल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जैसे C+O2 CO2 इस तरह से। वर्ड जो हम वर्ड इक्वेशन में लिख से उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो बन जाएगी केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का लेफ्ट पार्ट रिएक्टेंट का होगा, राइट पार्ट क्या होगा, प्रोडक्ट का होगा। उसके बाद हमारा मुद्दा आता है कि हमें बैलेंसिंग जरूरी क्यों है। बैलेंसिंग इसलिए जरूरी है कि अगर हमने किसी सिस्टम में कोई सब्सटेंस लिया, उसके साथ कोई केमिकल रिएक्शन किया और बर्तन बंद है, इसका मतलब ये हुआ कि वहां से कोई चीज निकल नहीं रही है, वहीं की वहीं है, बस कन्वर्ट हो गई वो। तो इसका मतलब हमने जितना मास दिया उतना ही मास बनना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से मास कैन नेवर के बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो हमने लिखा हुआ है, इसके लिए हमें बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि जितना आप लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट लेंगे उतना ही मास का क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। बस केवल क्या है, एटम्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है, बस एटम्स का जुड़ाव जो होता है वो चेंज हो जाता है, बाकी सब कुछ वैसे ही रहता है। एटम भी उतने ही रहेंगे, जितने एटम जिस एलिमेंट के लेफ्ट में लेंगे उतने ही राइट में होंगे। तो इस तरह से आप समझिए कि हमें बैलेंसिंग क्यों जरूरी है, टू प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आता है कि मेथड ऑफ बैलेंसिंग। तो हमारे कोर्स में 9th-10th में जो मेथड आता है बैलेंसिंग का वो है ट्रायल एंड एरर। मतलब पहले किसी एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, उससे कोई दूसरा डिस्टर्ब होगा, उसको सेकेंड कोई तीसरा डिस्टर्ब होगा, इस तरह करते 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 की स्टेट आएगी जब पूरी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस हो जाएगी। तो इसलिए इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर। इसमें हम कोई ज़्यादा मैथमेटिकल थिंग नहीं लगाएंगे। और उसके अंदर डज बैलेंसिंग गिव्स यूनिक रिजल्ट, ये थोड़ा हायर लेवल का कॉन्सेप्ट है। इसमें हम ये आपको शो करेंगे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से कि आपने एक रिएक्शन को बैलेंस किया और उसके मल्टीपल रिजल्ट्स भी हो सकते हैं बैलेंसिंग के। तो इस तरह से ये यूनिक कभी कभी यूनिक नहीं होता है, लेकिन ये टॉपिक हमारे कोर्स का नहीं है, 9th-10th के कोर्स का नहीं है, ये हायर लेवल का है। लेकिन यहाँ डिस्कस करना इसलिए जरूरी है ताकि आपको कॉन्सेप्ट की पूरी क्लियरिटी हो जाए। तो आप समझिए, पहले सबसे पहले आपको इतनी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद अब हम शुरू करते हैं ट्रायल एंड एरर। पहले आप ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए और इनकी डेफिनेशन अपनी रेडी कर लीजिए कि और इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपके बताना कि केमिकल चेंज क्या है, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और केमिकल इक्वेशन क्या होती है, हम रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मेथड ऑफ बैलेंसिंग क्या है, ट्रायल एंड एरर, ये हम आपको बताएंगे भी। और यूनिक रिजल्ट वाला भी हम आपको बताएंगे। तो ये सातों पॉइंट आपके पास ये नोट होना चाहिए, इसको आप नोट डाउन करिए प्लीज। आपके सामने कुछ कीवर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहला कीवर्ड है कोफिशिएंट्स, दूसरा कीवर्ड है सबस्क्रिप्ट्स। इन दो चीज़ों को पहले समझते हैं, व्हाट आर कोफिशिएंट्स, व्हाट आर सबस्क्रिप्ट्स। तो आप देखिए, मैंने क्वेश्चन एक लिखी Mg+O2 MgO। इस इक्वेशन में आप इस 2 को देखिए, जो O के नीचे छोटा सा लिखा हुआ है। ऐसे जो नंबर्स होते हैं इनको बोलते हैं हम सबस्क्रिप्ट्स। और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जब हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ शुरू में कुछ नंबर लगाएंगे, जितने भी बैलेंसिंग के नंबर्स हैं वो हमेशा मॉलिक्यूल के शुरू में आएंगे। यहाँ पे
ये सब क्या कराएंगे, कॉफिशिएंट्स। तो स्टार्टिंग वाले आप नोट कर लिए, स्टार्टिंग वाले कॉफिशिएंट्स कराएंगे, और जो एटम के नंबर्स हैं अपने रिस्पेक्टिव जो कंपाउंड के अंदर है वो आपके हैं सबस्क्रिप्ट। और बैलेंसिंग में नंबर कहाँ के बैलेंस होंगे, कॉफिशिएंट के, ना कि सबस्क्रिप्ट के। क्योंकि अगर हम सबस्क्रिप्ट के नंबर बैलेंस कर देंगे या चेंज कर देंगे तो मॉलिक्यूल एसिड चेंज होगा। जैसे मान लीजिए O2 को हम O3 कर दें, तो O2 क्या है, ऑक्सीजन है, O3 क्या है, ओजोन है। इस तरह से सबस्क्रिप्ट तो हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, कॉफिशिएंट्स चेंज कर सकते हैं। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरा हमें कीवर्ड मिला पॉली एटॉमिक आयन। इन सब बातों को जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि जब तक आपको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। पॉली एटॉमिक आयन्स, आपने ऐसे आयन्स पढ़े होंगे जिसमें एक आयन में कई एटम होते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ, जैसे हमने NO3 लिखा, NO3 माइनस। अब देखिए तो एक नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है और माइनस का साइन लगा हुआ है। ऐसे आयन क्या कहलाते हैं, पॉली एटॉमिक आयन कहलाते हैं। अब आप कहेंगे मोनो एटॉमिक आयन क्या होते हैं, तो मोनो एटॉमिक जैसे आपने लिखा Cl और उसमें माइनस लगा दिया, ये मोनो एटॉमिक आयन हो गया। ये हो गया मोनो एटॉमिक आयन, नोट कर दीजिएगा, मोनो, इसमें एक एटम है, मोनो एटॉमिक आयन। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है सबसे पहले, मोनो एटॉमिक आयन क्या है, पॉली एटॉमिक आयन क्या है। इसके बाद जो आती है अगली चीज वो है मेटल्स क्या है। मेटल्स अगर बहुत शॉर्ट में मैं बताऊं तो मेटल्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करके Na+ का आयन बनाता है, इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। सोडियम क्या हो गया, मेटल। नॉन मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, जैसे क्लोरीन है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो आपका ये Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन डोनर है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। एक्सेप्टर वाला नॉन मेटल है, डोनर वाला मेटल है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बारे में आपको पता ही होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों क्या गैस है। अब आती है वैलेंसीज। 9th क्लास में पढ़ते हैं कि हर एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग, जैसे जिसको हम बोलते हैं वैलेंसी। यानी कहने का मतलब कि किसी एटम से जो मोनोवैलेंट कितने ग्रुप जुड़ सकते हैं। मोनोवैलेंट हम जैसे हाइड्रोजन को मोनोवैलेंट मानते हैं, तो हम हाइड्रोजन का बेस लें तो किसी एटम से जुड़ने वाले जितने हाइड्रोजन एटम होते हैं उस एटम की वैलेंसी उतनी होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सोडियम हाइड्राइड का एग्जाम्पल लीजिए, NaH, इसमें कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, तो Na की वैलेंसी भी कितनी होगी, 1 हो गई। किसी या क्लोरीन की वैलेंसी 1 मानते हैं, नेगेटिव चार्ज आ रहा है इसके ऊपर, तो 1 वैलेंसी होती है। तो बताइए NaCl हमने बनाया, तो NaCl में Na का कितने सील जुड़े हुए हैं, 1, तो Na की वैलेंसी कितनी होगी, 1। तो इस तरह से हम किसी भी एटम से जुड़ने वाले मोनोवैलेंट जो एटम्स होते हैं उनको उसको बोलते हैं वैलेंसी। सोडियम के साथ मोनोवैलेंट क्लोरीन एक जुड़ा है, या MgCl2 मिल गया मान लीजिए, तो MgCl2 में एक Mg के साथ 2 Cl जुड़ रहे हैं, तो Mg की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस तरह से एक अननोन की वैलेंसी निकालने की नोन की वैलेंसी पता होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास एक लिस्ट है 9th क्लास में, सभी हमें एटम जितने भी हैं वो उनकी वैलेंसी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब वैलेंसी पता होगी तब क्रॉस मल्टीप्लाई से कंपाउंड का फार्मूला निकाल सकते हैं, और जब फार्मूला कंपाउंड निकाल सकते हैं तभी हम केमिकल इक्वेशन को भी लिख सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, देखिए जैसे मैंने अभी रिएक्शन लिखी है यहाँ पे, ये लिटरेचर बताऊंगा, देखिए मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरह से अगर हमने वर्ड इक्वेशन है, ये वर्ड लिखी हुई। अब हमें पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने से पहले आपने क्या लिखना है, मैग्नीशियम। तो आपको मैग्नीशियम का सिंबल पता होना चाहिए, क्या हो गया, Mg। रिएक्ट विद ऑक्सीजन, आपको ये पता होना चाहिए ऑक्सीजन है जो गैस के फॉर्म में होती है वो O2 होती है, ना कि O, अकेला सिंगल एटम नहीं होता। ऑक्सीजन इज ए डायटोमिक गैस। उसके बाद आपसे कहा टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, कंपाउंड है। अब इसको बनाना आपको आना चाहिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनाएंगे, Mg की वैलेंसी होती है 2, O की वैलेंसी भी होती है 2, 2 से 2 कट गया, तो आंसर क्या आ गया, Mg। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम कंपाउंड बना देंगे। तो हमें सबसे पहले अगर कहीं भी वर्ड में लिखी हुई इक्वेशन तो उसको हमें सिंबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। इसके बाद अगला टॉपिक है बैलेंसिंग। तो अपने बहुत सिंपल इक्वेशन दिए, वैसे इक्वेशन और भी कॉम्प्लेक्स हैं लेकिन हम बहुत सिंपल से चलेंगे, और कुछ प्रिंसिपल्स अभी हम आपको बता रहे हैं। जैसे किसी भी केमिकल इक्वेशन में मेन प्रिंसिपल क्या है कि हमें मेटल को पहले बैलेंस करना, फिर नॉन मेटल को, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करना। ये एक बहुत जनरल प्रिंसिपल है, वैसे प्रिंसिपल और भी है लेकिन आगे डिस्कस करेंगे उनको। आज हम केवल सिंपल इक्वेशन मैंने की है उसको बैलेंस करके आपको दिखाता हूँ कैसे करनी। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, लेफ्ट हैंड साइड LHS में मैग्नीशियम कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 2,
इधर Mg कितना है 1 और O कितने हैं 1। पहले हमने ये लिख लिया लेफ्ट हैंड का और राइट हैंड का। अब मैग्नीशियम तो पहले से ही बैलेंस है, हमें क्या क्या बैलेंस करना है ऑक्सीजन यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो राइट हैंड साइड में क्या करेंगे उस ऑक्सीजन को डबल करने के लिए हम यहाँ 2 लगा देंगे शुरू में। जैसे ही ऑक्सीजन को 2 लगाएंगे वैसे ही Mg2 हो जाएगा, यानी ये 1 से क्या हो गया 2, तो ये भी क्या हो गया 2। अब हमारा मैग्नीशियम डिस्टर्ब हो गया। लेफ्ट हैंड में मैग्नीशियम यहाँ पे आ रहा है, 2 मैग्नीशियम चाहिए तो क्या करेंगे शुरू में 2 लगाएंगे, ऐसा करने से मैग्नीशियम यहाँ का बैलेंस हो जाएगा। इस तरह से पूरी रिएक्शन हमारी क्या होगी बैलेंस होगी। तो ये बहुत सिंपल वाली इक्वेशन दी है जिसको मैंने आपको बैलेंस करके दिखाया है, समझिए फिर से। सबसे पहले हमने क्या लिखा कि मैग्नीशियम बैलेंस था, ऑक्सीजन डिसबैलेंस थी, तो हमने क्या किया इसको 2 था यहाँ पे 1 था, तो अपने 1 का डबल 2 सोचा अपने दिमाग में और यहाँ हमने 2 लगाया। ऐसे 2 लगाते हुए 2 Mg हो गया 2 O हो गया, तो यहाँ मतलब ये भी 2 हो गया ये भी 2 हो गया। अब हमने देखा ये तो दोनों बैलेंस हो गए लेकिन Mg भी बैलेंस नहीं है, तो हमने Mg के आगे में क्या लगा दिया 2, तो इस तरह से हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। इस चीज को आप पूरा तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पूरा। ये चीज़ें सारी पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है पॉलीएटॉमिक आयन की लिस्ट नहीं पता, आप देख लीजिए अपनी बुक्स में पॉलीएटॉमिक आयन क्या है, मेटल्स क्या है, नॉन मेटल क्या है, हाइड्रोजन नहीं पता है आपको, बैलेंसेस याद कर लीजिए, कंपाउंड के फॉर्मूले बनाने सीख लीजिए। अगर आपकी ये सब क्लियर है तभी आप केमिकल इक्वेशंस को आगे प्रोसीड कर पाएंगे। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगले वीडियो का वेट करें, उसमें हम आगे और भी प्रिंसिपल्स और भी तरीके की क्वेश्चन, अभी आपको ये भी बताना है कि ये यूनिक नहीं होता है, उसका भी मैं एग्जांपल देके आपको थोड़ा सा ब्रीफ में दे रहा हूँ, अगले लेक्चर में हम लोग कंसीडर करेंगे। थैंक यू।